आपको इन लोगों ने वोट जिता के भेजा, आज ये अवैध हो गए। तो आपके जो वोट पड़े, आपको जो वोट पड़े इन कॉलोनियों से, वो क्यों अवैध नहीं हो रहे हैं? आप जो 6,500 वोट से जीते हो, आप उसको भी अवैध करो, कुर्सी खाली करो अपनी, इस्तीफा दो आप। तो आपके जो वोट पड़े, आपको जो वोट पड़े इन कॉलोनियों से, वो क्यों अवैध नहीं हो रहे हैं? आप जो 6,500 वोट से जीते हो, आप उसको भी अवैध करो, कुर्सी खाली करो अपनी, इस्तीफा दो आप। 10,000 रुपये लेंगे सर, हम 10,000 रुपये हम कहाँ से ला के देंगे? मतलब 15,000 की हम नौकरी कर रहे हैं, 15 से 18,000 हम नौकरी कर रहे हैं, 10,000 रुपये हम किराया देंगे, अपने बच्चों को जहर खिलाएंगे? क्या करें? अपने घर जो जैसे तैसे बनाए हैं आप। सरकार ने फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी बोल रखा है, यानी कि हमारा फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। उद्योग में फरीदाबाद में प्रशासन लगातार तोड़फोड़ कर रहा है और अब नंबर लगा है नेहरू कॉलोनी का। हम नेहरू कॉलोनी में इस समय मौजूद हैं और यहाँ तमाम लोग देख सकते हैं जिनके चेहरे पर डर का माहौल है। लोग परेशान हैं कि अब उनके मकानों का क्या होगा। दरअसल आपको बता दें, नगर निगम फरीदाबाद ने 10 जुलाई तक का इन्हें नोटिस दिया है कि 10 जुलाई तक लोग आप अपने मकानों को खाली कर दें, यहाँ तोड़फोड़ की जाएगी, किसी भी मकान को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल इस जो ये नोटिस मिला है उसके बाद से तमाम लोग परेशान हैं। बात करते हैं लोगों से कि कब से बसे हुए हैं लोग, इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कब से रह रहे हैं, कितना समय इनका यहाँ बीता है। 60 साल पुरानी है। हमारे पिताजी को यहाँ पे 48 साल हो गए। एक दिन अचानक से उठते हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, हम बिजली का बिल भर रहे हैं। उसके बाद अचानक से उठते कहता अवैध है, आप निकलो। 15 दिन का नोटिस चिपका दिया। अब लखा जी के पास जाओ, विधायक हैं, उनके पास जाओ, कहते जी नहीं टूटेगी, लेकिन हम लिखित में आश्वासन नहीं देंगे। लिखित में आश्वासन नहीं दे रहे हैं, कहना जी लिखित में कोई आश्वासन नहीं दे सकता, इसकी का कोई प्रावधान ही नहीं है। अरे जब प्रावधान कैसे नहीं है? डीसी साहब को भारत सरकार ने पावर दे रखी है, तहसीलदार उनका छोटा अफसर है, उसके किसी भी आदेश को निरस्त कर सकते हैं भूमि से रिलेटेड, लेकिन वो नहीं देने, इसका मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लखा जी, कृष्णपाल गुर्जर जी कहना चाहूँगा, साहब आपको इन लोगों ने वोट जिता के भेजा, आज ये अवैध हो गए। तो आपके जो वोट पड़े, आपको जो वोट पड़े इन कॉलोनियों से, वो क्यों अवैध नहीं हो रहे हैं? आप जो 6,500 वोट से जीते हो, आप उसको भी अवैध करो, कुर्सी खाली करो अपनी, इस्तीफा दो आप। हम नाम बताइए। हम 60 साल से बसे हुए हैं जी। क्या अच्छा, क्या आपके पास कानूनी दस्तावेज क्या है आपके पास? हमारे पास सब राशन कार्ड हैं, सारे पुराने से पुराने राशन कार्ड हैं। कब तक के राशन कार्ड है? पिछले कितने साल तक के? हमारे पास अभी है 20-25 साल हमारे पास ये है राशन कार्ड। सर 1980 तक के राशन कार्ड हमारे पास भी है। मुझे पता था कि ये फूट जाएंगे, ऐसा होगा, पहले ऐसे फाड़ दिए लोगों ने पुराने 60 साल पहले। 1981 का हमारे 1989 का। सर जी इनके पास प्रॉपर्टी आइडिया भी है काफी जी। आप यहाँ रह रहे हैं, बिजली का बिल आता है आपका? मीटर लगे पड़े। सरकार ने ट्यूबवेल पानी सबकी सुविधा कर रखी है, और मतलब लोगों के राशन कार्ड भी यहाँ पुराने। मेरे पिताजी 1975 में यहाँ पे आए थे, उसके 5 साल बाद यहाँ पे आईडी बनना चालू हुई थी 1980 में। उसके बाद पब्लिक ने सब ने जो तो यहाँ पे रहते झुग्गियाँ डाल के रहते थे, वो सब ने अपनी आईडियाँ बनवाई। उसके दौरान मतलब सबकी वोटर कार्ड भी बने, मीटर भी लगे लोगों के। फिर उसके बाद 2002 में लोगों ने एक एप्लीकेशन तहसीलदार बिक्री को दी कि जी हम जहाँ पे जो हम रह रहे हैं पुनर्वास विभाग की तो जमीन है, मतलब यहाँ पे हमें स्थायी है पक्का करा जाए, हमसे जो भी सरकारी रेट कलेक्टरेट जो भी है हमसे वो लिया जाए। और लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन भी दी थी, और जो हम लोगों के पास अब भी एक कॉपी वहाँ पे है जमा हुई पड़ी है, एक कॉपी हमारे पास जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है वो हमारे पास है। कितने समय पहले एप्लीकेशन? 2002 में हमारे पिताजी ने दी थी। लेकिन किसी से कोई टैक्स नहीं लिया है, मतलब कोई ड्यूटी नहीं ली गई? नहीं, कोई ड्यूटी नहीं ली गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मोदी जी का एक नारा था इलेक्शन से पहले कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो अब ये सर यही झुग्गी है हमारी, हमारा इसके अलावा तो कोई सहारा है नहीं, और हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं? मतलब हम अपनी मजदूरी करें या अपने बच्चों का। अब आज हम किराए के लिए घर भी ढूंढने गए, कोई कहता है 2 रूम सेट के 10,000 रुपये लेंगे सर, हम 10,000 रुपये हम कहाँ से ला के देंगे? मतलब 15,000 की हम नौकरी कर रहे हैं, 15 से 18,000 हम नौकरी कर रहे हैं, 10,000 रुपये हम किराया देंगे, अपने बच्चों को जहर खिलाएंगे? क्या करें? अपने घर जो जैसे तैसे बनाए हैं, आप ये खुद देखो कि हमने कैसे कैसे अपने घर बनाए। आईडी भी इनकी चेक कर लेना। हम अपने राशन कार्ड दिखा रहे हैं, 1980 के राशन कार्ड भी हैं, सब कुछ जो भी है। कुछ लोग प्रॉपर्टी आईडी भी दिखा रहे हैं, देखते हैं इनसे। डॉक्यूमेंट दिखाइए।
क्या है ये प्रॉपर्टी आईडी का दिखा दीजिए उधर दिखा इधर दिखाइए। कितने गज का मकान है आपका? सर मेरा मकान 50 गज में है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी आईडी में कितने आपकी ड्यूटी लगी, कितने पैसे लगे सरकारी? सर ये ऑनलाइन सर्वे हुआ था, सरकार ने ड्रोन द्वारा ऑनलाइन सर्वे करके बनाई गई। नहीं तो इसमें कुछ पैसे जमा नहीं सर, किए? कोई पैसे नहीं हुए। अच्छा, कोई किसी पैसे से नहीं। कोई पैसे नहीं आता। अच्छा, तो अभी इस कॉलोनी में कितनी आबादी है? सर इस कॉलोनी में करीब 50 से 60 हज़ार लोग रहते होंगे, जिसमें 8 से 10 हज़ार मकान है। और ये एट ए टाइम 15 दिन के लिए नोटिस दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आप किन किन लोगों से मिले, किन किन अधिकारियों से, किन किन नेताओं से मिले हैं? सर क्षेत्र की जो पार्षद हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है, जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। विधायक ने यही बोला है कि आपकी जो झुग्गियां हैं वो टूटने नहीं देंगे। वो आश्वासन दिया हमने। आश्वासन दिया है और हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन भी दिया है। वहाँ पे हमारी जो कॉलोनी की जो मेजोरिटी है उनका कहना ये हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें आप लिखित में दे लिखित में चाहिए। मगर लिखित में सर कोई देने को तैयार नहीं है। अब ये 50 से 60 साल पुरानी कॉलोनी है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई विधवा है, कोई गरीब है, कोई सुबह कमाता है, शाम घर ला के अपने घर का पालन पोषण करता है, तो वो कहाँ जाएंगे? और साहब यहाँ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अभी 2 दिन पहले, एक पूर्वांचली परिवार था, इस खबर को देखते हुए और अपनी जीवन लीला उसमें समाप्त कर दी। कौन कौन सा परिवार में? ऊपर पूर्वांचली लोग हैं, बिहार साइड के थे, उन्होंने फिर उसकी बॉडी को ले जाकर के अपने गांव में उसका दाह संस्कार किया है। तो लोग खौफजदा हैं, डरे हुए हैं? लोगों में खौफ है। तहसीलदार जो विक्री है विजय, उन्होंने जो ये नोटिस लगाया बिगर अपने अधिकारियों के संज्ञान में डाले लगाया है, और हमें जो आश्वासन दिया जा रहा सिर्फ वर्बली कहकर दिया जा रहा है। जिस तरीके से नोटिस लगाया उस तरीके से उसको खारिज करने के जो पावर है वो डीसी साहब को है। डीसी साहब उसको खारिज कर सकते हैं, जिससे ये जो पब्लिक है वो खौफ में ना रहे। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी है सर। क्या दिखा रहे हैं आप ये पर्ची कृपया करके सबको एक बार सुनाइए। थोड़ा सा सामने दिखा सब पढ़ के सबको सुनाइए। सामने दिखा नहीं पकड़ जा रहा हूँ। क्या पर्ची आप बता दीजिए। ये पर्ची वो है सर जो सरकार द्वारा हमारे घरों के मकानों की पर्ची हमें नंबर प्लेट और वो दी गई थी। ये पर्ची वो है। कितने समय पहले की बात है ये करीबन इसको 100 साल के करीब हो गई हैं। 80 साल के राशन कार्ड तो मेरे पास हैं, और उससे पहले राशन कार्ड नहीं, तो यही पर्ची मिली थी सबसे पहले जब ये पर्ची मिली थी, उसके बाद 10-20 साल बाद ये पर्ची के बाद राशन कार्ड बनने चालू हुए हैं, और 80 साल के राशन कार्ड मेरे पास मौजूद है अभी भी। ये पर्ची मुझे मिली है, मेरी सास तो ने यानी संभाल 80 के साल रखी। कह रहे हैं आप, तो लगभग आज़ादी के बाद का समय या सबसे पहले ये कॉलोनी बसने वाली कॉलोनी में से ये कॉलोनी थी। जी, सबसे पहले हमारी सास यहाँ पे आई थी, और बेचारे हमारे ससुर तो मर गए, लेकिन हमारी सास यहाँ पे सबसे पहले आई थी। पहाड़ तोड़ती थी, उनमें बम लगा के पहाड़ तोड़ते थे। खाने कमाने के लिए आ गए, अब झुग्गियाँ डाल ली। कई झुग्गियाँ तो पीछे बनी ऐसी छोड़ी आई, कई झुग्गियाँ वो ऐसी बनी बनाई छोड़ी आई, उन्होंने आगे डाल दी, क्योंकि वो कोठियों में काम करती थी। ससुर हमारे मर चुके थे, तो छोटे छोटे बच्चे को पालने के लिए वो पहाड़ों का काम उन्होंने छोड़ दिया। सबसे पहले हमें सारी वो जैसे उनके साथ दुर्घटना हुई सब हमें बता दी थी। यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल था, हमने ऐसे इसी तरह। कुछ और महिलाएं हैं, बात करते हैं। क्या दिखा ये प्लीज आप कृपया करके ये सबको सुनाइए। पुराना राशन कार्ड सुनाइए है, पढ़ के। दिखाते हैं आपको। ये सरकार द्वारा मान्य किया है उनको हमारे दिखाते लिए। हैं ये अगर आप यहाँ 1980 का है ये राशन कार्ड। एक सेकंड इसको दिखाते हैं अभी। 26/7/78 हाँ जी, 28/6/78। इसमें जमा भी है हमारे पास 11 रुपए। इसको लेमिनेशन करवा लो, लेमिनेशन करवा लो या पर्ची से मार करो। मेरे से ले लेना। इसको लेमिनेशन करवाओ। फोटो खींच लो एक दो वैसे मोबाइल में फोटो खींच लो। लेमिनेशन करा लो। इसमें सरकार की बाकायदा मोहर लगी हुई है। पुराने था, ये 5/8/92 का है ये, यानी कि करीब 33 साल हो चुके हैं। तो ये तमाम महिलाएं एक बार आप दिखा दीजिए, इनके पास जो डॉक्यूमेंट है सारे, आप एक बार आप सब अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। ऐसे ऊपर उठा लो, सब ऊपर उठा लो डॉक्यूमेंट।
50 साल से रह रहे हैं। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? मुझे हो गई यहाँ पे 50 साल मेरी शादी को। अब आपका क्या कहना है, प्रशासन जो नोटिस चिपकाए हैं तोड़ने के लिए, क्या कहना है आपका? गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? नोटिस हटाओ, हम कहाँ जाएंगे? हमने मकान बना लिया, सरकार इनको तोड़ने को तैयार है। 1960 का एक बोलो एक। छोटी सी आई थी यहाँ पे, हमारे पति की भी पैदाइश यहाँ की है। 1965 का था मेरा जेठ का जन्म, 1965 का। सरकार कहाँ गई थी? जो कि सरकार अब आगे की इनको लेने के तैयार है। बताओ हम कहाँ जाएंगे? एक बार ये ये फाइल लेने के बाद हमारे अच्छा आप बता दीजिए, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम विद्या है। क्या कहना है, कितने साल से आप यहाँ? यहाँ हमारे जेठ को 70 साल हो गए और हमें यहाँ है के 50 साल 50 साल हो गए, 50 साल। क्या कहना है आपका? हमको जो कहना है कि या तो हमें यही जगह चाहिए या तोड़ने से पहले हमें पहले जगह ही भी बसाओ। हमें हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे मजदूरी करते हैं। भैया क्या हमें चाहिए? सरकार ने फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी बोल रखा है, यानी कि हमारा फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। उद्योग में नाम है दूर दूर तक। जब ये कॉलोनी झुग्गियां ही नहीं रहेंगी तो औद्योगिक नगरी किस काम की? जब मजदूर ही नहीं रहेगा कॉलोनियों में, ये मजदूर सेक्टरों में जाके रहेगा। 15,000 से 20,000 रुपए तनख्वाह कमाने वाला सेक्टरों में रहेगा, ये मजदूर ही नहीं रहेगा तो औद्योगिक नगरी किस काम की? आप कह रहे थे कि रिहेबिलिटेशन की जमीन है, लोगों ने कहा था कि उनसे अपने टैक्सी यहाँ बताया जाए। सर उसके लिए पब्लिक तैयार है। जो कलेक्टर रेट जो भी डिसाइड करेंगे, सरकारी रेट जो भी है सर, उससे हमसे किस्तों में हमसे पैसा लिया जाए, हमें यहीं के यहीं हमें बसाया जाए, ना कि हमारे घर उजाड़े जाए। सर बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार थी, हमने एक इतना विश्वास करके सरकार को चुना कि मतलब हमने ये सुना कि भाई हमारी कॉलोनियाँ पक्की होंगी। इन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए और मंत्रियों ने बड़े बड़े आश्वासन दिए। अभी अदलक्का जी यहाँ से चुनाव जीत के गए, उन्होंने चुनाव से पहले आपकी कॉलोनी पे हाथ नहीं हटाने दूंगा, ये कॉलोनी में गोद लूंगा, ये लूंगा, मतलब बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए। सर अब क्या हो रहा है? ये आश्वासन कहाँ गए? अब भी आश्वासन दे रहे हैं आपकी कॉलोनी नहीं टूटेगी। हमें लिखित में दे दो ना, डीसी साहब के पास इस चीज का है पावर है, वो लिखित में दे हमें। तो आप देख रहे हैं तमाम नेहरू कॉलोनी के लोग हैं जो कि यहाँ सालों से बसे हुए हैं, 50 साल से भी ज़्यादा समय से क्लेम कर रहे हैं लोग कि यहाँ 50 सालों से उनके पूर्वज उनके परिवार बसे हुए हैं। लेकिन अब जो है प्रशासन ने जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ नोटिस जारी कर दिए हैं तो इनका कहना है कि या तो इन्हें क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास विभाग की ज़मीन है, लिहाजा इन्हें इसी ज़मीन पर काबिज किया जाए, जो सरकारी रेट है वो इनसे लिया जाए। और अन्यथा अगर सरकार चाहती है कि इस कॉलोनी को तोड़ा जाए तो इन्हें कहीं ना कहीं दूसरी जगह देकर ज़रूर बसाया जाए तोड़ने से पहले। तो ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनका कहना है कि अधिकारियों से मिले, जो यहाँ के विधायक हैं उनसे मिले, सबने आश्वासन दिया लेकिन लिखित तौर पर कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। वो के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।